देश की राजनीति और विकास के एजेंडे पर आज एक बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सिद्धार्थनगर के सांसद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। सांसद जगदम्बिका पाल ने दावा किया कि बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज का भारत दुनिया के सामने एक मजबूत, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। सिद्धार्थनगर स्थित अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेलवे और हवाई संपर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गांव से लेकर महानगरों तक विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। सांसद ने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों के संचालन और अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए देश की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिली है। वहीं उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का कार्य भी तेजी से हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का मूल उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाना है और इसी सोच के साथ सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने विकास, विश्वास और जन कल्याण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए जनता के सामने उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल का कार्यकाल देश की जनता के विश्वास का कार्यकाल, देश की जनता के विकास का कार्यकाल और ये 12 वर्ष जन कल्याण के कार्यकाल और प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल की सरकार के जो कार्य संस्कृति थी वो सब कार्य संस्कृति रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आज अगर भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, विश्व की टॉप 4th वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, तो इसी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से बना है कि जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री को देश की जनता का जनादेश मिला था, तब भारत 11वें आर्थिक पायदान पे था और आज 12 सालों में हम मात्र 4थे आर्थिक पायदान पे और आज भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई तेज गति की अर्थव्यवस्था है। इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.7%। 2014 में भारत की छवि दुनिया में हो गई थी कांग्रेस यूपीए में कि यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है, सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, सरकार कोई डिसीजन नहीं करती है और इसको भारत को लोग बनाना रिपब्लिक मानते हैं और फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी मानी जाती थी। भैया यहाँ की इकोनॉमी की न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कुछ उसका बुनियाद है, लचीली है। आज फ्रेजाइल 5 से 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने टॉप 5 इकोनॉमी में किया, अब टॉप 4 इकोनॉमी में आ गया है और आज अब भारत की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हो गई है। जो पॉलिसी पैरालिसिस थी, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण दुनिया का सबसे बड़ा एफडीआई कोविड के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, चाइना और जापान से भी ज़्यादा एफडीआई भारत में आया है। तो इससे साफ है कि आज जहाँ दुनिया वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही है, जहाँ अमेरिका, इजराइल या ईरान या यूक्रेन, रसिया, गाजा, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहीं आज भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। भारत गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को कर रहा है। आज भारत एक एक व्यक्ति के जिसके सर पे पक्की छत नहीं है, ऐसे लोगों को 5 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास दे चुका है। उत्तर प्रदेश में अकेले 62 लाख लोगों को निःशुल्क राशन 81 करोड़ से लोगों को ऊपर दिया जा रहा है। 15 करोड़ अकेले जिनको 5 किलो प्रति व्यक्ति मिल रहा है। पूरे देश के में आयुष्मान कार्ड करीब 43 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। 9 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में हो गए। किसान सम्मान निधि में जिसमें 6000 दिया जा रहा है वो करीब 10 करोड़ हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ऊपर हैं। इसी तरीके से जन धन खाता 58 करोड़ अब तक खुल चुके, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़। तो इस तरीके से देश में
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के 12 साल का कार्यकाल ये सबसे उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है। न केवल रिकॉर्ड का कार्यकाल है, पूरे विश्व के 32 देशों ने, चाहे रूस हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे चीन हो, तमाम ऐसे देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार उन्होंने सम्मान दिया है। महिलाओं को करीब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। 16 लाख करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन दिया है। 1.5 लाख किलोमीटर हाईवेज बना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 लाख किलोमीटर से ऊपर बनी है। हवाई अड्डे बढ़ के 74 से आज 12 सालों में 165 हवाई अड्डे हो गए हैं। आर्टिकल 370-35 एक खत्म करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया है। 3 तलाक को समाप्त किया है। इस तरह से है कि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी को केवल भारत का विश्वास देश की जनता के लिए मिला है, पूरी दुनिया आज उन्हें सम्मानित कर रही। ये है 12 साल की